मोहिनी बोली, मथुरा और 12 वनों का महत्व मैंने सुना, अब कुछ वृंदावन का रहस्य भी बताइए। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी मुझसे वृंदावन का रहस्य सुनो। मथुरा मंडल में स्थित श्री वृंदावन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे चिन्मय तुरीय अंश रूप है। वह गोपी वल्लभ श्याम सुंदर की एकांत लीलाओं का निगूढ़ स्थल है, जहाँ सखी स्थल के समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता है। वृंदावन वृंदा देवी का तपोवन है। वह नंदगांव से लेकर जमुना के किनारे किनारे दूर तक फैला हुआ है। जमुना के सुरम्य तट पर रमणीय तथा पवित्र वृंदावन शोभित है। वृंदावन में भी कुसुम सरोवर परम पुण्य में स्थल है। उसके मनोहर तट पर वृंदा देवी का अत्यंत सुखदायक आश्रम है, जहाँ मध्यान्ह काल में सखाओं के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। जहाँ भगवान जी ने तुम्हारे पिता को तत्व का साक्षात्कार कराया था, वह पुण्य स्थान वृंदावन में ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वहाँ मूल वेश का चिंतन करते हुए स्नान करता है, वह नित्य विहारी श्याम सुंदर के वैभव का कुछ चमत्कार देखता है। जहाँ श्री कृष्ण का तत्व जानकर इंद्र ने उन गोविंद देव का चिंतन किया था, उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविंद को पा लेता है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण करके कुंज विहारी श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं के साथ रासलीला की थी, उनका भी वैसा ही महात्म्य है। जहाँ नंद आदि गोपों से भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह जमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहा है। जहाँ गोपों ने कालिया मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है, जो मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। जहाँ स्त्री बालक गोधन और बछड़ों सहित गोपों को श्री कृष्ण ने दावानल से मुक्त किया, वह पुण्य तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप धारण करके केशी नामक दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला था, वहाँ स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम को पाता है। जहाँ भगवान जी ने दुष्ट वृषभासुर को मारा था, वह पुण्य तीर्थ हरिष्टि कुंड के नाम से विख्यात है, जो स्नान करने मात्र से मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान जी ने शयन भोजन विचरण श्रवण दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो स्नान मात्र से दिव्य गति प्रदान करने वाला है। जहाँ पुण्य आत्मा पुरुषों ने भगवान जी का श्रवण चिंतन दर्शन नमस्कार आलिंगन स्तवन और प्रार्थना की है, वह भी उत्तम गति देने वाला तीर्थ है। जहाँ श्री राधा ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वह श्री राधा कुंड स्नान दान और जप के लिए परम पुण्य में तीर्थ है। वस तीर्थ, चंद्र सरोवर, अप्सरा तीर्थ, रुद्र कुंड तथा काम कुंड, ये भगवान श्री हरि के उत्तम निवास स्थान है। विशाला अलकनंदा मनोहर कदमखंड विमल तीर्थ धर्म कुंड भोजन स्थल बल स्थान बरसाना संकेत स्थान नंदीग्राम नंदगांव किशोरी कुंड कोकिलवन शीर्षई तीर्थ क्षीर सागर क्रीडादेश अक्षयवट रामकुंड चीरहरण भद्रवान बांडीरवान बिलवान मानसरोवर पुष्पपुलिन भक्त भोजन अक्रूर घाट गरुड़ गोविंद तथा बहुलामन, ये सब वृंदावन नामक क्षेत्र हैं, जो सब ओर से 5 योजन विस्तृत हैं। वह परम पुण्य में तीर्थ पुण्य आत्मा पुरुषों से सेवित हैं और दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। वह अत्यंत दुर्लभ है, देवता लोग भी उसका दर्शन करना चाहते हैं। वहाँ की आंतरिक लीला का दर्शन करने में देवता लोग तपस्या से भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब ओर की आसक्तियों का त्याग करके वृंदावन की शरण लेते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो वृंदावन के नाम का भी उच्चारण करता है, उसकी भी नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृंदावन के नर नारी वानर कृमि कीट पतंग खग मृग वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। जो श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं और जिनका चित्त काम रूपी मल से मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी वृंदावन का दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्य आत्मा पुरुषों ने श्री वृंदावन का दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया।
वे श्री हरि के कृपा पात्र हैं। विधि नंदिनी, बहुत कहने सुनने से क्या लाभ। मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भव्य एवं पुण्य वृंदावन का सेवन करना चाहिए। सदा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, सदा वहाँ की यात्रा करनी चाहिए तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर वृंदावन के समान कीर्तिवर्धक स्थान दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन कल की बात है, वृंदावन में गोवर्धन नाम के एक द्विज ने बड़ी भारी तपस्या की। वह समस्त संसार से विरक्त हो गया। देवताओं के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु अपनी लीला भूमि में उस ब्राह्मण को वर देने के लिए गए। ब्राह्मण ने देखा देवेश्वर श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका वक्षस्थल सुंदर कौस्तुभ मणि से शोभित है। कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। माथे पर सुंदर किरीट चमक रहा है। हाथों में कड़े शोभा पाते हैं। पैरों में मधुर रुंझुन करने वाला नुपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगे का पूरा अंग वनमाला से घिरा हुआ है। वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से शोभित है। नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण शीर पर विद्युत की सी कांति वाला रेशमी पीताम्बर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुंदर है। कपोल और नासिका सुघड़ है। दांतों की पंक्ति स्वच्छ है। मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है। जानू और भुजाएं तथा शीर का मध्य भाग सुंदर है। कृपा के तो वे महासागर ही हैं, सदा आनंद में डूबे रहते हैं। इनके मुखारविंद से सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान जी की झांकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर उन्हें भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान जी के द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर गोवर्धन ब्राह्मण श्री हरि से बोले, प्रभु आप मुझे दोनों चरणों से दबाकर मेरी पीठ पर खड़े रहें, यही मेरे लिए वर है। गोवर्धन का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान जी ने बार बार इसका विचार किया। फिर वे उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, देव जगतपते, मेरी पीठ पर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसलिए इसी रूप में स्थित हो जाइए। तभी से विश्व आत्मा भगवान पर्वत रूपधारी गोवर्धन ब्राह्मण का त्याग नहीं करके प्रतिदिन योगी वन में जाते हैं। कृष्ण अवतार में भगवान जी ने गोवर्धन ब्राह्मण को अपने सारूप्य भाव को प्राप्त हुआ जानकर उसे नंद आदि के द्वारा गिरिराज पूजन के व्याज से भोजन कराया। अन्नकूट तथा दुग्ध आदि के द्वारा पर्वत रूपधारी ब्राह्मण को तृप्त करने के पश्चात उसे प्यासा जानकर भगवान जी ने नूतन मेघों का जल मिलाया। इस कार्य से भगवान वासुदेव का वह मित्र हो गया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभिन्न उपचारों से गोवर्धन पर्वत की पूजा और प्रदक्षिणा भाव से परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भगवान जी के निवास से गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है। सुभगे, तुम ही बताओ, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं से सुशोभित जमुना का रमणीय पुलिन वृंदावन के सिवा और कहाँ है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक वनों, नदियों और पर्वतों को छोड़कर मनुष्यों को सदा वृंदावन का सेवन करना चाहिए, जहाँ जमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्य में पर्वत है। उस वृंदावन से बढ़कर पावन वन इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है। उस वृंदावन में मोर पंख का मुकुट धारण किए, कनेर के फूलों से कानों का श्रृंगार किए, नट्टर वेशधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपों, गौओं और गोपांगनाओं के साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि के सामने हंसी का मधुर कल्लव फीका रहता है। वैजंती माला उनके सारे अंगों को घेरे रहती है। जहाँ स्वभाव से ही क्रूर जीव जंतु अपना सहज स्वभाव छोड़कर अकारण स्नेह करने वाले सुहृदों की भांति रहते हुए भगवत सुख का ही आश्रय लेते हैं, उस वृंदावन में जाकर जैसे जीव भगवान को पाले, उसी प्रकार भगवत सुख का अनुभव करके जो फिर वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, वह श्री कृष्ण की माया की पिटारी रूप इस जगत में क्या कहीं भी सुखी हो सकता है। वह वृंदावन धाम समस्त अवस्था का पुण्य रूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस अज्ञान अंधकार में
जगत को नीचे करके स्वयं सदा के लिए सबके ऊपर स्थित है। भगवान गोपीनाथ यहाँ पग पग पर प्रेम से द्रवित चित्त हो ऊंच नीच का विचार नहीं करते, अपने सब भक्तों का उद्धार कर ही देते हैं। जो ब्रज के गोपों, गोपियों, खगों, मृगों, परतों, गौओं, भूभागों तथा धूलिकणों का भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेम पास से आबद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अंतःकरण में अपने प्रति दास्य भाव का उदय कर देते हैं। उन व्रजराज श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कौन देवता है सेवन के योग्य हो सकता है। ये वृंदावन का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया है। संसार भय से डरे हुए पापहीन मनुष्यों को सदा इस वृंदावन का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र भाव से वृंदावन के महात्म्य का श्रवण करता है वह भी निस्संदेह साक्षात विष्णु रूप ही है। पुरोहित वसु कहते हैं, देवी महाभागे, ये जो तीर्थों का उत्तम महात्म्य बताया गया है उसे तुम सब तीर्थों में घूमकर प्राप्त करो। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मौनी से ऐसे कहकर उनके पुरोहित वसु उनके द्वारा बारंबार किए हुए सत्कार और पूजा को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जगत श्रेष्ठा विधाता ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण वसु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, तुमने बड़े पुण्य का कार्य किया है। तुमने मुझे मोहिनी का उत्तम वृत्तांत बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वार दूंगा। तुम इच्छा अनुसार कोई वार मांगो। जगत विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर विप्रवर वसु ने उन्हें प्रणाम करके वृंदावन वास का वर मांगा। ये सुनकर जगत की सृष्टि करने वाले शरणागत क्लेशहारी ब्रह्मा जी चारों मुखों से मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। वसु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाता को प्रणाम करके वृंदावन को प्रस्थान किया और वहां एकाग्रचित होकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्राह्मण वसु के 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने 2-3 प्रिय सखाओं के साथ आकर उन श्रेष्ठ से मिले। विप्रवर, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट, बोलो क्या चाहते हो। तब वसु ने उठकर भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, देव, मैं सदा वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। तदनंतर श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दे दिया। फिर वसु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। तभी से ब्राह्मण वसु इच्छा अनुसार रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की वृंदावनी लीलाओं का चिंतन करते हुए वहां सदा नित्य निवास करते हैं। एक दिन की बात है, विप्रवर वसु भगवान जी का चिंतन करते हुए जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वृंदावन में आए हुए हैं। अपने परम गुरु नारद जी को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भक्ति भाव और भगवत भक्ति बढ़ाने वाले नाना प्रकार के धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछने पर अध्यात्मदर्शी नारद जी ने उनसे भगवान विष्णु के भावी चरित्र के विषय में सब बातें इस प्रकार कही। ब्राह्मण, एक दिन मैं कैलाशवासी भगवान शंकर का दर्शन करने और वृंदावन के भावी रहस्य के विषय में पूछने के लिए उनके समीप गया था, जिन्होंने अपनी महिमा से समस्त ब्रह्मांड मंडल को व्याप्त कर रखा है। सिद्ध समुदाय से घिरे हुए उन देवेश महेश्वर को प्रणाम करके मैंने अपना कल्याण में अभिष्ट प्रश्न करके उनसे सामने रखा। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, ब्रह्म कुमार, तुमने भगवान श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में जो बात पूछी उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोक में रहने वाली सुरभि का दर्शन किया और गौ माता सुरभि से भविष्य के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में सुरभि ने श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में इस प्रकार कहा, ईश्वर, इस समय राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक धाम में सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियों को सुख देते हैं। शिव, वे किसी समय भूलोक के भीतर मथुरा मंडल में प्रकट हो वृंदावन में अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा भूभार हरण के लिए प्रार्थना करने पर श्री हरि भी पृथ्वी पर वसुदेव रूप से प्रकट होंगे।
वसुदेव के घर में जन्म लेकर यादव नंदन श्री कृष्ण पीछे कंसासुर के भय से नंद के व्रज में चले जाएंगे। वहां जाकर श्री हरि अपने निकट आई हुई बाल गात्री पूतना को प्राणहीन कर देंगे। त्रिनावर्त को और देव पीड़क महाकाय वत्सासुर को भी मौत के घाट उतार देंगे। कालियानाग का दमन करके उसे जमुना से उजाड़ देंगे। दुस्सह धेनुकासुर को मारकर वकासुर और अगासुर के भी प्राण हर लेंगे। दाव, प्रदाव तथा प्रलंबासुर का भी वध कर देंगे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण तथा मतवाले कुबेर पुत्रों का भी दर्प चूर्ण करके श्री हरि वृषासुर का वध करेंगे। तदनंतर मथुरा में जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुल्ल्याबेड़ का वध करेंगे। तत्पश्चात चाणूर आदि मल्लों और अपने मामा कंस को भी श्री कृष्ण मार गिराएंगे। फिर कैद में पड़े हुए माता पिता को मुक्त करके काल यवन को मारकर वे जरासंध के भेजे द्वारका में आ बसेंगे। तदनंतर भगवान श्री हरि क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, जामवती, कैके, राजकुमारी भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवंदा तथा कालिंदी के साथ विवाह करेंगे। फिर भौमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों का पानी ग्रहण करेंगे। इसके बाद पौंड्रक, शिशुपाल, दंतवक्त, विदुरथ और शालों को मारकर बलभद्र रूप से द्विदबंदर और वलकल का संहार करेंगे। फिर शतपुरवासी दैत्यों के साथ वज्रनाभ, सुनाभ और वरदान से बड़े हुए त्रिशरीर दैत्य का वध करेंगे। फिर पृथ्वी का भार उतारने को उत्सुक होकर श्री कृष्ण कौरव और पांडव पक्षों के वीरों को परस्पर एक दूसरे को निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियों से आपस में ही लड़ाकर श्री हरि अपने कुल का संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलराम जी के साथ फिर अपने परम धाम में चले जाएंगे। इस प्रकार मैंने श्री हरि के भविष्य चरित्र का वर्णन किया। जाओ, आप भूतल पर भगवान अवतार लेंगे, उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे। ब्रह्म कुमार नारद, सुरभि का ये वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थान पर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बताई है। समय आने पर तुम भी गोकुलपति श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करोगे। वसु जी, त्रिशूलधारी भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मेरा रोम रोम हर्ष से खिल उठा है। मैं वीणा बजाकर भगवान जी के गुण गाता और उसी में मस्त रहता हुआ इस आतुर जगत को आनंद प्रदान करता रहता हूँ। द्विश्रेष्ठ, ये भविष्य में होने वाली बात है जो मैंने तुम्हें बताई। सूत जी कहते हैं, विप्रवर वसु से ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी वीणा बजाते और यदु नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वहां से चले गए। ब्राह्मणों, व्रज में नारद जी का ये वचन सुनकर विप्रवर वसु का चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्री कृष्ण लीला के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर सदा वृंदावन में रहने लगे।